नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो ये सूत्र नंबर पहला है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो या तो सीधा लिखा होगा, जैसे प्रश्न आते हैं 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बताइए, और या तो उसे सिंबल के रूप में क्या लिखा होगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डैश 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 n का वर्ग। तो इस दो तरीकों से प्रश्न आते हैं। ये 1 2 3 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या, और ये स्क्वायर मतलब क्या हुआ, वर्ग। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, लगातार जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके वर्गों का सूत्र होता है योग का n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये सूत्र होता है। ठीक है, अभी तो 4। अरे रोक। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न ऐसे आता है, नंबर सिस्टम के रूप में लिखा होता है, बाकी थ्योरी नहीं होती। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश 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 30 का स्क्वायर क्या है, योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र होता है, वर्गों के योग का सूत्र n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 30। तो सीधे मान रखिए, मैं डायरेक्ट मान रखता चल रहा हूँ। n का मान रखेंगे 30, फिर n प्लस 1 करेंगे तो 30 और 1 31, फिर वहाँ 2n, n मतलब 30, तो 30 दूनी 60 और प्लस 1 61, और सबके बटे में 6। सूत्र होता है n मतलब 30, n प्लस 1 मतलब 30 और 1 31, फिर 2n तो 30 दूनी 60 प्लस 1 61, काटा हमने। इसको काटने पे 30 से काटा 5 बार कटेगा, फिर 5 गुणे 31 गुणे 61 करेंगे तो 31 गुणे 5 होता है 155, 155 गुणे 61 करने पे उत्तर प्राप्त होता है 9455। तो इसका उत्तर प्राप्त होगा 9455। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में, अब ये थ्योरी के रूप में प्रश्न आ गया, 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। उसने क्या बोला है, वर्गों का योगफल। तो वर्गों के योगफल का सूत्र होता है ये, प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल का टोटल का सूत्र होता है n प्लस 1 डिवाइड 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। यहाँ संख्या कितनी है, 20, मतलब n का मान 20 रखना है। तो पहला हुआ n 20, n प्लस 1 तो 20 प्लस 1 कितना हुआ, 21, फिर 2n तो 2n मतलब 20 दूनी 40 प्लस 1 41 और बटे 6। जल्दी से काटे तो ये कितनी बार कटा, 10, और ये यहाँ से बचा 3। अब इसको काटे तो ये बचा 70। 70 गुणे 41 होता है 2870।
तो उत्तर, इसे हल करने पे 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 2870 प्राप्त होगा। जल्दी से अगला सूत्र देखते हैं। सम या विषम, दोनों में से कोई एक, सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है। सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सूत्र होता है योग का n+1 n+2 डिवाइड बाई 6, n+1 n+2 डिवाइड बाई 6। एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश 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 25 के स्क्वायर का योग। तो एक ऐसी संख्या है विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र था n+1 n+2 डिवाइड बाई 6। इसमें मान रखना है ये विषम या सम दोनों के लिए, विषम या सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ अंतिम रूप से n कितना है 25, तो यहाँ मान रखेंगे n का, पहला n 25, फिर n+1 मतलब 26, फिर n+2 मतलब 27 डिवाइड बाई 6। जल्दी से काटे, 2 से काटे तो ये हुआ 13, यहाँ पे बचा 3, 3 से काटे तो ये हुआ 9। कैलकुलेट करेंगे तो 25 गुणे 13 गुणे 9 2925 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 2925। ये अगला प्रश्न है जो थ्योरी के रूप में आता है। 17 विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, यहाँ n के रूप में कितना है 17, ये विषम और सम का योग का सूत्र है वर्गों का। मान रखें पहली संख्या 17, n+1 मतलब 17 × 1 18 और n+2 मतलब 17 और 2 19 डिवाइड बाई 6। पहले 6 से काटे, 3 बार कटा, 19 गुणे 3 गुणे 17 969। तो इसका योग कितना आएगा 969। बीस सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर से ये थ्योरी का प्रश्न आ गया। 20 सम, तो ये सूत्र सम और विषम दोनों के वर्गों का है। सम और विषम के दोनों के वर्गों के योगफल का सूत्र है। मान रखते हैं n मतलब 20, n+1 मतलब 21 और n+2 मतलब 22 और डिवाइड बाई 6। जल्दी से काटे तो ये हुआ 10, 2 से कटा और ये हुआ 7 या 21। तो उत्तर हुआ 1540। तो इसका अंतिम उत्तर 1540। अगला प्रश्न थ्योरी ना हो के नंबर सिस्टम पे है, केवल अक्षरों में है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश 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 40 के स्क्वायर का प्लस योग। तो ये सम संख्या है और ये वर्ग है। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग ये सूत्र होता है। मान रखते हैं यहाँ अंतिम n का मान क्या है 40। तो पहली संख्या n 40, n+1 41, n+2 42 डिवाइड बाई 6। 6 से काटे, 6 7 42, गुणा करेंगे 40 गुणे 41 गुणे 7, तो उत्तर प्राप्त होगा 11480। तो इसका उत्तर प्राप्त होगा 11480। अब हम लोग 1 का क्यूब मतलब घन
2 का क्यूब मतलब घन, 3 का क्यूब मतलब घन, n का क्यूब मतलब भी घन। तो हम लोग 1 2 3 मतलब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सूत्र होता है n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2 और उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। घन का सूत्र ये होता है योग का। पहले ये क्वेश्चन थ्योरी के रूप में, 20 प्राकृतिक संख्या के घन का योग, घन का योग मतलब क्यूब का, कितनी प्राकृतिक संख्या 20, मतलब यहाँ पर n का मान 20 रखना है, रखते हैं 20, n+1 मतलब 21 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ काटा हमने तो ये 10 कटा, यहाँ पे हुआ 210, 21 गुणे 210 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 0 के लिए 00, तो 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 44,100 प्राप्त होगा। ये अगला प्रश्न थ्योरी नाम पूछ करके ऐसे अंक दिया होता है। तो ये लिखा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश डैश 10 का क्यूब, योगफल क्या होगा। सूत्र मैंने बताया था कि अगर कहीं क्यूब पूछा जाए, उसका योग पूछा जाए, तो n+1 डिवाइड बाई 2 उसका होल स्क्वायर, ये क्या होता है घनों के योग का सूत्र। तो यहाँ n बराबर क्या है 10, मान रखते हैं जल्दी से, 10, n+1 मतलब 10 और 1 11 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने काटा तो ये वो 5, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर करने पे होता है 30, 25, तो इसका अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा 30, 25। ये एक प्रश्न आप सभी के सामने है। आजकल एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस पे हमको मेन फोकस करना है। ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेप लिखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 20 का स्क्वायर का योग 2870 है। प्राकृतिक संख्या का योग दिया हुआ है कितना 2870। तो फिर 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, डैश 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 100 के स्क्वायर का मान क्या होगा। जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, जो दिया हुआ है वो भी स्क्वायर है और पूछी गई चीज़ भी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमेशा आप एक काम करेंगे, केवल एक काम, एक को देखिए, एक पे क्या बन गया है 5, एक केवल एक देखिए, बाकी से मतलब नहीं है। एक क्या बन गया 5, तो एक क्या बन गया 5 मतलब अंदर किसका गुणा हो गया 5 का। तो नीचे का मैटर पावर में है, तो एक बन गया 5 मतलब 5 का गुणा हो गया, तो यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे। तो नीचे का मैटर अगर पावर में है तो कॉमन भी पावर ही निकलती है, तो यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे। क्योंकि मैटर पावर में इसलिए कॉमन भी पावर ही निकलते हैं। तो यहाँ 5 का स्क्वायर निकलेगा, तो अंदर में बचेगा, यहाँ 5 का भाग किए तो 1 बचा, तो 1 स्क्वायर, ये हुआ 5 दूनी 10 मतलब 2 स्क्वायर, ये हुआ 5 तिया 15 मतलब 3 स्क्वायर, और लास्ट में भाग किए डैश 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 तो 20 का स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक क्या बन गया 5, तो 5 कॉमन निकालेंगे। अगर मैटर पावर में है तो कॉमन आप पावर में ही निकालिएगा हमेशा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25,
और इस पूरे का मान दिया हुआ था 2870, इस पूरे का मान था 2870, तो यहाँ 2870 से क्या करेंगे, गुणा, तो उत्तर प्राप्त होगा 71,750। तो गुणा करने पे अंतिम रूप से कितना प्राप्त होगा, 71,750। अभी अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डैश 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 10 का क्यूब का योग 3025 है। तो 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब डैश 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 20 के क्यूब का योग क्या होगा। नीचे का मैटर पावर में है और मैंने बोला था केवल एक को चेक करिए, ये एक क्या बन गया, 2, एक क्या बन गया, 2, मतलब इस पूरे में कितने का गुणा है, 2 का, तो 2 कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन, क्योंकि नीचे का मैटर पावर में है इसलिए कॉमन भी पावर ही निकलेगी। 1 बन गया 2, तो 2 कॉमन है, 2 की पावर 3 कॉमन निकलेगा क्योंकि मैटर पावर में है। तो यहाँ 2 का भाग किए तो 1 बचेगा। फिर पूरी चीज़ को वैसे ही लिख दीजिए, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डैश 10 का क्यूब। अब 2 की पावर 3 का मान होता है 8 और इस पूरे की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की, 1 से लेके 10 तक के योग की वैल्यू कितनी है, 3025। तो 3025 से गुणा कर देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 24,200। कितना उत्तर प्राप्त होगा, 24,200। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, फिर से वैसे ही कुछ है, थोड़ा केयर करिएगा। ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग डैश डैश 10 का वर्ग का योग 385 है। 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 10 का वर्ग कितना है, 385। तो 12, 48, 108, 1200 का योग क्या होगा। अब नीचे का मैटर पावर में नहीं है ना, नीचे का मैटर पावर में नहीं है, तो मैंने बोला ये 1 को बस देखिएगा क्या होता है। 1 क्या बन गया, 12, 1 क्या बन गया, 12, मतलब इस पूरे में कितने से गुणा हुआ, 12 से। 1 क्या बन गया, 12, तो इस पूरे में कितने से गुणा हुआ, 12 से। तो यहाँ पर 12 कॉमन निकालिए, तो ये मैंने 12 कॉमन निकाला। अब एक एक करके भाग करिएगा, 12 एकम 12, ये हुआ 1, 12 चौके 48, ये हुआ 4, 12 निया 108, ये हुआ 9, और ये 12 गुणे 100। इस तरह से हमने कॉमन निकाला 12। अब ये क्या है, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और 100 मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और इस पूरे का योग कितना है, 385। तो 12 गुणे 385 करिएगा, कितना, 12 गुणे 385, 4,620। तो उत्तर आएगा 4,620। जल्दी से अंतिम प्रश्न देखते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डैश 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 10 के क्यूब का योग 3025 है। कितना है, 3025। तो 5, 40, 135 डैश 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 5000 का योग क्या होगा। मैंने पहले ही बोला आपको, एक कंडीशन दी है, दूसरा बिना पावर का है। क्या, बिना पावर का, तो केवल एक देखिए, 1 क्या बन गया, 5, एक केवल 1 से मतलब 1 क्या बन गया, 5, मतलब पूरे में 5 का गुणा है, तो 5 कॉमन निकालेंगे,
5 कॉमन निकालेंगे, भाग करते चलिए। 5 एकम 5 एक बार, 5 अट्ठे 40, 8, फिर ये 27, फिर ये डैश डैश। 5000 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1000। तो यहाँ मैंने 5 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 1, यहाँ 8, यहाँ 27 और 5000 में भाग किया तो 1000। तो ये 1 क्या है? 1 का क्यूब। ये 8 क्या है? 2 का क्यूब। 27 क्या है? 3 का क्यूब। और ये 1000 क्या है? 10 का क्यूब। मतलब ये क्यूब का योग है, और इस क्यूब का योग कितना है? 3025। तो 5 गुणे 3025 कैलकुलेट करेंगे तो 5 तिया 15, 15,125। तो इसका अंतिम उत्तर प्राप्त होगा 15,125।